गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप डेली सुबह उठते ही आप याद करते हो। कहीं इसका कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ है, कोई इसको कॉल तो नहीं आया हुआ। डेली आपके मन में चीज रहती है कि शायद आज कोई मैसेज आ जाए, आज कोई कॉल आ जाए, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार ही इतना करते हैं कि आपके मन में एक वेटिंग एनर्जी इतनी रहती है कि नहीं, एक मन में विश्वास भी है, मन में टूटते भी हो उस इंसान को लेकर कि नहीं वो आएगा, कहीं चला ना जाए, लेकिन एक इंतजार में जो पॉजिटिविटी है ना आपके, वो पॉजिटिविटी आपके आज तक मन में इतना टाइम डिटैचमेंट को हो गया है। भले उस इंसान ने आपको बहुत कुछ बोले, लेकिन फिर भी आपके मन में चीज है कि नहीं, एक बार तो मुझे मैसेज करेगा जरूर। मेरा प्यार इतना झूठा है, इतना कच्चा तो नहीं था कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाए। एक बार बात जरूर करेगा। वही एक आज से आप डेली एक होता है ना, एक उम्मीद से डेली आप उठते हो कि हाँ एक मैसेज आएगा। तो देखते हैं क्या वो पर्सन आपके बारे में इसी फॉर्म में सोचता है जिस फॉर्म में आप उसके बारे में सोचते हैं। देखते हैं उसकी करंट एनर्जीज क्या निकल के आती हैं, वो इंसान इस मूवमेंट आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए कि आप दोनों साथ में हैं और दोनों के बीच में कोई भी क्लैशेज नहीं है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, देखो मेरे पास पहला ही कार्ड अच्छा निकला है। पहला ही कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में एम्परर। ओके, 4 कार्ड तो ये निकल कर आए हैं। ये मिक्स एनर्जीज आई हैं, जिसमें कि आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती हैं। ओके, साथ में 6 ऑफ कप्स, सन की एनर्जी, साथ में हर्मिट। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर की बात करूं, कहने के मिसिंग एनर्जी तो मुझे क्लियरली यहाँ दिखाई दे। हर्मिट का कार्ड निकला है और साथ में 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड नहीं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड तो क्लियरली आपको ये दिखाता है कि आप अपनी सक्सेस से बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक है अपनी मंजिल से। मतलब क्या है, अगर आपके मन में ऐसा थॉट आता है ना कि आपके पार्टनर कहीं चले तो नहीं गए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, गए नहीं है और ना ही जा पाएंगे वो। और हर्मिट का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं उसको आज की डेट में होता है मिसिंग एनर्जीज आना, एक अपने किए हुए पछतावा होना, वो चीज कहने की दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर बात करूं मैं राशियों की बात करूं, मुझे यहाँ पे क्लियरली चीज दिखाई दे रही राशि कर्क। एक और कार्ड निकालते हैं। अगर मैं आपकी राशि की बात करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहे आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 3 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपकी राशि की बात करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आपकी है तो कर्क राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है। ओके, और अगर आपके पार्टनर की बात करूं, सिंह राशि, साथ में आपका एम्परर, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, मिथुन राशि दिखाई दे रही है, साथ में आपका कन्या राशि दिखाई दे रही है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका 7/3/2/25 और 21 नहीं तो 31, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की बात करूं मैं, एक सेकंड रुकिए, 6 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, लवर्स। ओके, 1, 10, 19, 24, 6 या 28, ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ठीक है, बहुत चांसेस हैं ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर के, और जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ आपके बताए वो डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। क्योंकि जो मुझे एज पर कार्ड दिखाई दे रहा है, ये चीज तो क्लियर है कि आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर मिसिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है। जो कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं देखा जाए पिछले कुछ दिनों से इस इंसान को कुछ चीजों का एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ चीजें मिसिंग है इसके लाइफ में। मतलब किस सेंस में कि आपके पार्टनर जो जिस मोमेंट पे आपको छोड़कर गए हैं ना, उस मोमेंट पे तो वो अपने एटीट्यूड में, क्योंकि इंसान के अंदर एटीट्यूड बहुत जगह, तो कार्ड एम्परर भी निकला है कि इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेटिंग नेचर भरा पड़ा है इस इंसान के अंदर। लेकिन मुझे चीज समझ नहीं आ रही है, इस इंसान ने इस रिश्ते में रहते हुए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां कई बार उड़ाई हैं इसने, उसके बावजूद भी आप हमेशा इसके पास खुद से गए हो रिश्ते को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, इस प्यार की भीख मांगने के लिए कि हाँ मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, भले तुम मुझे कुछ मर्जी बोलो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मुझे सिर्फ जिंदगी में तुम चाहिए। आप मानो न मानो, सॉरी शायद आपको बुरा लगे, लेकिन कई बार आपके पार्टनर के मन में भी कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि यार मैं इसकी इतनी बार इंसल्ट कर चुका हूं, उसके बावजूद भी स्टिल शी इज देयर फॉर मी।
तब भी वो मेरे लिए आज भी है। क्या इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ऐसे मोमेंट पे कई बार कुछ लोग आपके कुछ चीजों का फायदा उठा जाते हैं, खास तौर से आपके इमोशंस का, खास तौर से आपकी फीलिंग्स का। लेकिन एक होता है ना कि मन में इंतजार, वो इंतजार कहने के आज भी आपके मन में, और वही वो चीज जानता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा, ईश्वर यहाँ पे अवेलेबल है, हर जगह ईश्वर मिलता है, हर जगह ईश्वर है, दुनिया के हर कोने में ईश्वर है। कहीं ना कहीं ईश्वर हर चीज देख रहा है कि आप कितने सच्चे दिल से इस इंसान के साथ हो, और वो इंसान कितना नापाक दिल से आपके साथ है। मतलब क्या है, उस इंसान ने आपकी कहते हैं कि इमोशंस की कदर नहीं करी इस रिश्ते में। कई बार उस इंसान ने आपको बहुत बुरा बोला है, बहुत बार आपको उल्टे सीधे बोले, लेकिन आपने हमेशा उस बात को ठंडे में करके टाल दिया कि चलो अगर वो बोल रही है या अगर वो बोल रहा है, अगर सामने से अगर मैं काउंटर पार्ट दूंगा या दूंगी तो कहने के बाद बिगड़ ना जाए। और मैं कह रहा हूं कि रिश्ते में अगर आपके ओवरऑल रिश्ते में अगर 10 बार लड़ाई हुई है ना, 10 में से 9 बार आप शांत रहकर, कड़वे घूंट भरकर आप शांत रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी करके इसको वापस अपने पास रखना है, जाने नहीं देना है। साथ में कार्ड क्या निकला है? जजमेंट का कार्ड निकला है। साथ में कार्ड निकला है आपको यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स एंड लवर्स का। अगर बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जीज की, ये क्या दिखाता है कि आज भी इसके अंदर वो प्यार तो है, लेकिन कहने की कुछ चीजों को लेकर जज करते हुए दिखाई दे रहा है कि क्या मैं अगर इसके पास जाता हूं तो क्या आगे मेरा फ्यूचर बनेगा। क्योंकि आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये इंसान के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई फायदा दिखाई देखता है। इंसान रिश्तों में फायदा, पैसों में फायदा, बिजनेस में फायदा, इसकी नजर में अगर कोई इंसान इससे जुड़ा हुआ है तो अगर उसको उसमें फायदा है तो वो उसके जुड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार में, आपके साइलेंस ट्रीटमेंट में इतना दम था, इतनी ताकत थी, जो इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में आज की डेट में ये सोचता था कि मैंने इसकी इतनी बेइज्जती करी, उसके बावजूद मेरे पास अवेलेबल है, ये मेरे पास हमेशा तैयार रहती है आने के लिए, हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती है कि नहीं मुझे तुमसे ही तुम्हारा प्यार चाहिए। लेकिन ये चीज समझा दूं मैं आपको, इसकी लाइफ में कई लोग आए हों, कई लोग गए होंगे, लेकिन जो प्यार एक आपने दिया है ना, वो प्यार तो भुला तो वो भी नहीं पा रहा ना। अगर वो बार बार आता है, आप माने कि आप उसके लिए अवेलेबल हो, लेकिन आ तो बार बार आप ही के पास रहा है ना। मतलब क्या, कुछ तो कॉर्ड बंदी पड़ी है आज भी आपकी और उसकी। लेकिन आज भी देखा जाए इसका बिहेवियर वो कोल्ड ही है। मैं आपको इस चीज समझाता हूं यहाँ पे, कोल्ड से ही। लेकिन अगर आ रहा है ना तो वहां पे आप उसको उससे डबल कोल्ड बिहेवियर दिखा दो। गारंटी दे रहा हूं इस इंसान के, कहते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना कि इसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ये इंसान कई लोगों से कुछ चीजें पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रही है, कि आपने जो चेंजिंग बिहेवियर दिया है ना इसको, ये चेंजिंग बिहेवियर ये झेल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। साथ में कार्ड निकला है आपका द वर्ल्ड की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है इस इंसान ने आपकी यादों को, आपकी बातों को, आपको अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करी है। क्या वो निकाल पाया? नहीं। आता तो वो भी आपके पास ही, वेट तो वो भी करता है ना आपके कॉल की। क्यों? क्योंकि मन में एक कॉर्ड ऐसी है जो बंधी पड़ी है आज भी आप दोनों की। आप मानो ना मानो, आप बोलोगे सर इतना टाइम हो गया मैसेज नहीं करता, मैसेज करता तो आता है, मेरे दिल के हालचाल ले लेगा, मेरे दिल को कुरेद देगा, फिर चला जाएगा। अरे तो उसको दिल को कुरेदने क्यों देते हो? क्यों उसके दिल को, क्यों अपने इतने नजदीक आने देते हो उसे कि वो आपके दिल के हाल पूछ ले? आए उससे नॉर्मल बात करो, जस्ट टॉक टू हिम लाइक एन स्ट्रेंजर। उसके स्ट्रेंजर की तरह बात करो ना। क्यों दिखाते हो कि हाँ आज भी मैं तेरे लिए वेट कर रही थी, तू इतने टाइम नहीं आया, मैं तेरे वेट करती रह गई, तुझे मेरे से प्यार होना हो लेकिन मुझे तेरे से आज भी वही प्यार है। वो यही तो सुनने आता है और आप उसको वही सुना देते हो। क्या आप जो सुनना चाहते हो, क्या भी उसने वो बोला है? नहीं, क्योंकि आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। क्यों? देखो एक चीज समझा दो, मैं वर्ल्ड की एनर्जी निकली है, प्यार ही आज भी उतना ही करता है। रिश्ता आज भी आपका ऐसा है एक यूनिवर्स के घेरे में जो कोई भी भेद नहीं सकता है। भले इसकी जिंदगी में आपके आने के बाद या आपसे पहले कितने मर्जी लोग आए हो, कितने मर्जी लोग चले गए हो, प्यार वो जो आखिरी, पहले दूसरा दुनिया बनती है, प्यार वो जो आखिरी, जो उसके बाद कोई दोबारा प्यार उसकी जिंदगी में आना नहीं चाहिए। और वो कहीं ना कहीं आप हो। ये दुनिया भर के धक्के खा चुका है लेकिन लौट के कहां पे आया है? आपके पास ही। और यही आएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप पे खुद के ऊपर कहीं हैरान है कि मैं बार बार कहीं ना कहीं इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं खुद छोड़ के जाता हूँ। मैं हमेशा खुद इसको धुतकारता हूँ कि मुझे इधर देर साथ नहीं रहना है, जैसे वो उस पास में था, लेकिन फिर भी मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पास? क्योंकि वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। वो स्टॉक कर रहा है आपको, आपके बारे में सोचता रहता है, लोगों से पूछता है क्यों
क्योंकि उसके मन में आज भी वो चीजें हैं, क्योंकि लेकिन वो भी आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है अगर मैंने अपना ये पैटर्न इसको दिखा दिया ना, एक होता है ना किसी को सिर पे ना चढ़ाना, क्योंकि आपने हमेशा उसको सिर पे चढ़ाया है और उसने आपको हमेशा नीचे गिरा के रखा है, वो अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा, लेकिन आप वो मेंटेन नहीं कर पाते हो। साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ बैंड्स जो स्टार्टिंग में कार्ड निकला था, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में कार्ड जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि ये गारंटी से बता रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं उसके बारे में ड्रीम्स भी आए हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में होता है ना, उसकी पुरानी मेमोरीज में खो जाना, उसकी फोटोज को देखना, आप भी वो कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑन द सेम मोमेंट द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है कि समय आपके फेवर में है। समय फेवर में किस सेंस में है कि वो इंसान भी आपको उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है जिस तरीके से आप कर रहे हो। आपने अपना पैटर्न चेंज किया, आप उसके पास नहीं जा रहे हो, लेकिन उसके मन में क्या है, ये फिर से मेरे पास आए, फिर से मुझसे बात करे। लेकिन जब नहीं जा रहे हो ना, इज मैनिफेस्टिंग यू कि वो तुम आ चुकी हो उसके पास, तुम आ रही हो, तुम उससे बात कर रही हो, तुम उसको खुद कॉल कर रही हो, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, और आप ना चाह कर भी उसको इतना अपने दिमाग में सोचे जा रहे हो कि यार मुझे कॉल करना चाहिए, शायद मुझे एक बार बात करनी चाहिए, क्या पता बात करने से कुछ सही हो जाए। ये थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं एंजाइटी। और इस एंजाइटी में कहने का आप उस इंसान को बार बार अप्रोच कर रहे हो, और वही इंसान कहने का आपको फिर कोल्ड शोल्डर देता है, फिर आप कहते हो सर वो तो फिर चला गया, आया 2 बात करी फिर गायब हो गया। दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू ट्रीट, कैसा बिहेव कर रहे हो आप उसके साथ। आने के बाद उसको क्यों दिखाते हो कि आज मैं आज भी वही हूं जो जहां पे तुम मुझे छोड़कर गए थे, मैं आज भी वहीं खड़ी हूं। क्यों? क्या जिंदगी में ये आखिरी इंसान है? नहीं, लेकिन आपने उसको ये दिखा रखा है लाइफ में इस धरती पे आखिरी इंसान तू है जिससे मैंने प्यार किया है, न तेरे से पहले कोई था, न तेरे से पहले आगे तेरे आगे वाला कोई होगा, आपने ये दिखा रखा है। तो उस इंसान की तो आपने खुद वैल्यू बढ़ा दी ना, और वैल्यू बढ़ाने से क्या हुआ, आपने अपनी खुद वैल्यू डाउन कर दी। साथ में कार्ड के 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, आंखों पट्टी बंदी पड़ी है, दिमाग अभी भी बंधा पड़ा है कि दिमाग आज भी कह रहा है कि नहीं जाना, लेकिन दिल क्या कह रहा है, नहीं मुझे जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन कर रहा है बात करने का, छूने का, हक करने का, आपसे बातें करने का, आपसे टाइम स्पेंड करने का। वो मोमेंट्स कहने के दिमाग में आ रहे हैं जो मोमेंट इसने आपसे बिताए थे। याद करो वो मोमेंट जिस समय ये आपसे फर्स्ट टाइम आपसे बात किया, आपके मन की बातों को कन्फेस किया था इसने कि आपसे कितना प्यार करता है। उसने जाने अनजाने में आपको अपनी कमजोरियां भी बताई थी। कमजोरी जानते हो उसकी क्या है? आप 4 बार गया है, 4 बार वापिस आया नहीं आया, किसी भी फॉर्म में आया हो, आपने बुलाया चाहे अपने आप आया, रिश्ते में जुड़ा है ना। क्यों? क्योंकि जो एक कंफर्ट जोन, जो कंफर्ट जोन जो आपने दिया है ना इसको लाइफ में, इसको लाइफ में कहीं मिला ही नहीं है। साथ में कार्ड क्या है यहाँ पे, 9 ऑफ बैंड्स, क्या कहता है, आप सक्सेस से बहुत नजदीक। अगर आपको सोचता है ना, अगर आप सोच रहे हो ना कि रिश्ते से क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, आई वुड से बिग नो, नहीं करना है अभी, किसी हाल में नहीं। लेकिन उसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी लाइफ, आपके पास लाइफ में बहुत सारे काम है, जस्ट फोकस ऑन दीज वर्क ना, उन काम पे फोकस करो। इसने तो आना है कंफर्म है, लेकिन इसको आने से पहले इसको ये एनर्जी क्यों दिखा रहे हो कि हाँ मैं वेट कर रही हूँ, वेट करता हुआ नहीं दिखाना है। ये इंसान अपने आप आएगा, जब तुम्हें देखेगा ना, तुम तो इसे इग्नोर कर रहे हो, तुम तो इसे कहते ना, तुम इसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, इसके बारे में सोचते नहीं, इसके बारे में बातें नहीं कर, इसके अंदर खुद क्यूरियोसिटी जगेगी, क्या है सच में भूल चुकी है, वही चीज इसके मन में आएगी। नेक्स्ट कार्ड क्या है, सन की एनर्जी है, साथ में कार्ड निकला हर्मिट का, साथ में कार्ड निकला डेथ का। ओके, हर्मिट क्या कहता है, कहने के पछतावा, एक गिल्ट, उसको पता है कुछ चीजें इसने गलत कर दी हैं, उसको पता है मैं जो गलती करूं माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक होता है कि एक एटीट्यूड वाला नेचर उसके खून में है। वो चीज एटीट्यूड दिखाना, हमेशा आपको नीचे दिखाना, अपने आप अपनी बातों को ऊपर रखना कि तेरी वजह से हुआ है, तूने मेरे को टाइम नहीं दिया इसलिए मैं गया था, तूने ऐसा किया इसलिए, तूने ऐसा मुझे क्यों बोला, तेरे घर वालों ने मुझे ऐसा क्यों बोला। हमेशा ब्लेमिंग गेम, अपनी गलती ना मानना, हमेशा ब्लेम कर देना। लेकिन जब से आपने उसको चीज इग्नोर करनी शुरू करी है ना, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू। डेथ का कार्ड कहता है बिग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। कहने को ट्रांसफॉर्मेशन किस सेंस में कि यार मैं इसको हमेशा दबाया करता था, हमेशा मैंने इसको ऐसा करा है, कई चीज लेट तो नहीं हो जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ लेट कुछ नहीं हो रहा है, ये इंसान खुद तुम्हारे पास आ रहा है। तो अगला कार्ड क्या निकला है, सन की एनर्जी, एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जो क्या दिखाता है, माना कि अभी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन रिश्ता सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा। आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है किसी भी हाल में, बस आपको थोड़ा सा अपने पैटर्न पे चेंज करना है। पैटर्न क्या है आपका, हमेशा पैटर्न क्या रहा है, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। आप उसके सामने हर तरीके से बहुत ऊपर हो, लुक्स वाइज,
फैमिली वाइज, फाइनेंशियल वाइज, ओहदे वाइज, अपने पोस्ट वाइज, हर चीज में ऊपर हो, उसके पीछे क्यों? वो आएगा अपने, जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, अच्छा, वो आपके पीछे पीछे खुद आया था, नहीं आया था? खुद उसने आपके लिए मेहनत करी थी, खुद आपका समय पाने के लिए भागता था, खुद आपके लिए प्यार के लिए तड़पता था, लेकिन उसके बाद आपने उससे 3 गुना मेहनत करी नहीं करी उसका वही समय और प्यार पाने के लिए? क्यों? यदि किसी इंसान को 2 रोटी की भूख है, मैं एग्जांपल बार बार देता हूं, किसी इंसान को 2 रोटी की भूख है, उसके सामने 56 भोग रखोगे ना, वो खाने की बेकदरी करेगा, उसको खाने को शुक्रिया नहीं करेगा ईश्वर से। वो पेट तो उसका इतना सा है, खाना तुम रख दिया इतना सारा, क्या वो खाना सारा खा पाएगा? नहीं। तो हमें सामने वाले इंसान को उसके औकात के अकॉर्डिंग प्यार देना होता है। उसके ऊपर दोगे वो वेस्ट करेगा, कुछ कदर नहीं रहेगी उसको। इसलिए बोल रहा हूं चीजें भी खत्म नहीं हुई। देखो अगला कार्ड क्या निकला है, 3 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। पहली बार 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, आने वाले विद इन 3 वीक्स आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट आने वाला है, वो भी इसी के थ्रू। क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है ये इंसान विद इन 3 वीक्स कहने का आपको कुछ ना कोई तरह मैसेज करे, कॉल करे या आपको अप्रोच करे, बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या है, इस समय देखा जाए ये इंसान इस रिश्ते को लेकर इतना बर्डन में दिखाई दे रहा है, इतना स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो रिश्ता संभालना है, रिश्ता बचाना है, इसको रिश्ता खोने नहीं देना है। थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे। माना कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों की लाइफ में, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान इस समय अपने लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जस्ट पेशेंस, हैव पेशेंस। आपको अपने अंदर एंजाइटी लेके नहीं आनी है। आप सोचते हो, आप कहते हो सर मैं बार बार उसके बारे में सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, उसके मेमोरीज को सोचना, वो चीज क्यों? आपके पास लाइफ में बहुत सारे काम है, उन पर फोकस करो ना। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला यहाँ पे आपका, 6 ऑफ स्वॉर्ड। अभी माना कि आपका रिश्ता तलवारों की धार पे चल रहा है, लेकिन कहने की चला भी खुद ही रहा है। आज भी कार्ड इसने खुद पकड़ के रखी हुई है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ वैंड्स। अगेन ये कार्ड क्या दिखाता है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, चलते रहो, यहाँ से यू टर्न नहीं है, ना गिव अप है, ना मूव ऑन है, बस चलते रहो। अभी कुछ समय के लिए, मैं 3 हफ्ते का समय दिया है ना, 3 वीक्स का समय रुक जाओ। आपके सामने खुद कोई छोटा मोटा इंडिकेटर भी अगर आ गया ना, मान के चलो चीजें ट्रैक पे आना शुरू हुई। अगला कार्ड क्या निकला है, टेम्परेंस। एंजेलिक बीइंग्स हैं ईश्वर के, देख रहे हो, जो आपके रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा है रिश्ते पे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर एंजाइटी कम करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, इसने आ जाना है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 10 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन। जो आपसे वादे करे हैं ना इसने, एक फैमिली बनाने के, प्यार देने के, वो प्यार कहने के देना चाहता है, वो दे भी रहा है और देगा भी आगे। लेकिन अभी के लिए हाँ उसका एटीट्यूड है, वो टूटने दो। आना है ये निश्चित है, लेकिन आपको यहां से हटना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, चीजें बहुत सारी आपके सामने आनी बाकी है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, अपने प्यार का भरोसा रखिए, ईश्वर का भरोसा रखो, थोड़ा सा बचे तो मेरे पे कर लो।